हेलो दोस्तों, मैं मुकेश कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं मैथ मैजिक 601 चैनल पे। आज दोस्तों हम लोग सागिर अहमद बुक का क्वेश्चन नंबर 61 से पढ़ेंगे आगे की तरफ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 61 को देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 61 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 कहता है कि ए किसी कार्य को करने में बी से 3 गुना समय लेता है। ठीक है, ए बी से कितना गुना समय लेता है? 3 गुना समय लेता है। मतलब क्या हुआ कि अगर ए 1 यूनिट समय लेगा तो बी कितना लेगा? 3 गुना, मतलब 3 गुना समय लेता है। ये टाइम है। क्या है? ये टाइम है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 7.5 दिन में समाप्त करते हैं तो ए अकेला उसे कितने दिन में समाप्त कर सकेगा? दोनों मिलकर 7.5 दिन में समाप्त करते हैं तो दोनों की सबसे पहले एफिशिएंसी चाहिए, क्षमता चाहिए, तभी तो दोनों 7.5 दिन में काम कर देगा। अब बताइए, आप लोग को हम पहले ही पढ़ा चुके, जो टाइम का रेशियो होता है उसका उल्टा किसका होता है? क्षमता का। किसका रेशियो होता है? क्षमता का। टाइम का उल्टा क्या होता है? क्षमता होता है, आप लोग पता है। तो ए का क्षमता 1 का हो जाएगा, बी का क्षमता 3 का हो जाएगा। टाइम का उल्टा क्षमता होता है, कोई दिक्कत नहीं। दोनों मिलकर इस काम को 7.5 दिन में पूरा कर देते हैं तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? टोटल वर्क कितना हो जाएगा? दोनों की क्षमता कितना का हो गया? इसका 1 का, इसका 3 का, दोनों का क्षमता 4 का, और 7.5 दिन में कर देता है। मतलब 15/2 दिन में ये समाप्त कर देता है। बात समझ गए? 2 दूना 4, 15 दूना 30, मतलब टोटल वर्क कितना आ गया? 30। ठीक है, टोटल वर्क कितना आ गया? 30। अब इस टोटल वर्क को ए अकेला उसे कितना दिन में समाप्त कर सकेगा? ए आपके पास 30 काम है और ए की क्षमता कितना का है? 1 का, तो 30 में 1 से भाग कीजिएगा तो कितना दिन इस ए को लग जाएगा? 30 दिन। ए को 30 दिन लग जाएगा काम को समाप्त करने में। बात समझ गए? आगे चले हम लोग, नोट कीजिए इसको। बहुत आसान क्वेश्चन है, मिटा दे इसको। क्वेश्चन नंबर 62 हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। कहता है कि ए एक कार्य को करने में बी से इतना गुना अधिक समय लेता है, 1.5 गुना। कितना गुना लेता है? 1.5 गुना। ए की चर्चा किया है, बी की चर्चा किया है। ठीक है, 1.5 गुना का मतलब जानते हैं, 2 कम 2 1 हो जाता है 3/2। मतलब बी से कहा तो नीचे वाला बी को लेंगे। बी का अगर 2 हो जाएगा तो ए कितना लेगा? 3 यूनिट लेगा। ये टाइम की बात किया है। किसका बात किया है? टाइम का। बात समझ गए? ए बी से 1.5 गुना अधिक समय लेता है, 1.5 गुना अधिक समय लेता है। तो से आ गया, तो से बी से है तो से का मतलब क्या? नीचे वाला। से का मतलब नीचे वाला, बी से डिनोट करता है। तो बी कितना? 2 लेगा तो ए कितना लेगा? 3 लेगा। कोई दिक्कत नहीं, 1.5 गुना अधिक लेता है। आगे हम लोग पढ़ते हैं। कहता है सी इसी कार्य को ए और बी मिलकर जितने समय में करते हैं उतने समय में कर लेता है। मतलब सी ए और बी जितना समय में करता है उतना समय में सी अकेला काम कर लेता है। ठीक है, तो आइए हम लोग आगे समझते हैं। तो सबसे पहले टाइम है, तो टाइम का उल्टा क्या होता है? एफिशिएंसी होता है, क्षमता। तो इसका क्षमता 2 का हो जाएगा, इसका क्षमता 3 का हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब कहता है कि सी ए और बी जितना काम करता है उतना काम सी अकेले करता है। कहने का मतलब ये हुआ। बात समझ गए? तो सी की क्षमता कितना का हो जाएगा? सी का 2 और 3 5 का हो जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे? क्वेश्चन कहा कि ए और बी जितना समय में काम करता है उतना समय में सी अकेले करता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो ए और बी का एफिशिएंसी होगा वो सी का एफिशिएंसी होगा। कहने का मतलब यही हुआ। बात समझ गए? तो सी की क्षमता कितना का हो जाएगा? 5 का हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगर तीनों मिलकर उस कार्य को 7 दिन में पूरा करते हो, तीनों मिल जाए, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों मिल जाते तो उस कार्य को 7 दिन में समाप्त कर देते हैं। तो तीनों की क्षमता कितना का? इसका क्षमता 2 3 5 और 5 10। 10 की क्षमता से 7 दिन में समाप्त करेगा तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 70। टोटल वर्क हो गया 70। अब इस टोटल वर्क को सी इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर देंगे? सी से करवाना है
काम है कितना आपके पास 70, सी का क्षमता कितना का है 5 का, तो 5 से भाग कर दीजिए, सी इसको 14 दिन में समाप्त कर देगा। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे चले हम लोग, नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं, मिटा दे इसको। आए आइए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 क्वेश्चन नंबर 63 क्या कहता है? कहता है कि ए एक दिन में बी से 2 गुना काम करता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। ए की चर्चा किया है, बी की चर्चा किया है। कहता है कि ए बी से 2 गुना काम करता है, बी अगर 1 यूनिट काम करेगा तो ये 2 यूनिट काम करेगा। ये क्षमता की बात कर रहा है। किसका बात कर रहा है? ये क्षमता का बात कर रहा है। बात समझिए ना। ए एक दिन में 1 काम करेगा तो बी एक दिन में 1 काम करेगा तो ए एक दिन में 2 काम कर देगा। ये क्षमता का बात किया है। बात समझिए। आगे बढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं। इसलिए एक काम को बी से 60 दिन कम लगते हैं। बी से 60 दिन कम किसको लगता है? ए को लगता है। तो उसी काम को ए और बी मिलकर कितने दिन पूरा कर सकेंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन देख लीजिए। आप लोग को हम पहले ही पढ़ा चुके हैं, क्षमता का उल्टा क्या होता है? समय होता है। समय या तो घंटा में होता है ना तो दिन में होता है। बात समझ गए ना। तो इसका क्या हो जाएगा? उल्टा समय हो जाएगा। तो समय रिवर्स हो जाएगा, 1 हो जाएगा इसका, 2 हो जाएगा इसका, कोई दिक्कत नहीं। समय क्या हो गया? रिवर्स हो गया। क्षमता का उल्टा समय और समय का उल्टा क्षमता, पहले पढ़ा चुके हैं। आइए हम लोग समझते हैं। तो कहता है कि और इसलिए एक काम को बी से 60 दिन कम लेता है। बी से 60 दिन कौन कम लेता है? ए लेता है। देखिए तो देखिएगा, बी के 2 यूनिट हैं, यूनिट में कितना कम ले रहा है? 1 यूनिट, लेकिन लेता कितना है? कम, 60 यूनिट में। ए 1 यूनिट कम ले रहा है लेकिन ले कितना रहा है? 60। एक का मान 60 आ गया। तो देखिए समय कितना हो जाएगा बताइएगा। 1 में 60 से गुना कीजिएगा तो इसका हो जाएगा 60, और 2 में 60 से गुना कीजिएगा तो इसका हो जाएगा 120। ये समय आ गया, दिन आ गया। कितना आ गया? समय दिन में दिया रहेगा या घंटा में दिया रहेगा। इसको दिन ही मान लीजिए। क्या मान लीजिए? दिन ही मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसको 60 दिन लग जाएंगे, इसको कितना दिन लग जाएंगे? 120 दिन लग जाएंगे। आगे पढ़ते हैं। तो कहता है कि ए और बी मिलकर कितने दिन में पूरा कर सकेंगे? तो सबसे पहले टोटल वर्क हम लोग निकाल लेते हैं। तो 60 और 120 का एलसीएम कितना हो जाएगा बताइए? टोटल वर्क 120 ही हो जाना है। इसका क्षमता हो जाएगा कितना? 2 का। इसका क्षमता हो जाएगा 1 का। तो टोटल वर्क आपके पास आ गया कितना? 120। अब दोनों से काम करवाना है। 2 इसका क्षमता है, 1 इसका क्षमता है, 3 के भाग कर दीजिए, दोनों मिलकर इसको 40 दिन में समाप्त कर देंगे। बात समझिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नोट कीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ जाए, आइए मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 देखिएगा, 64। क्वेश्चन नंबर 64 कहता है कि ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की 3 गुनी है। ए का जो कार्य क्षमता है बी से 3 गुनी है। मतलब ए का अगर 1 यूनिट है तो इसका कितना है? 3 है। ठीक है, ये क्षमता की बात कर रहा है। किसका बात कर रहा है? क्षमता, एफिशिएंसी की बात कर रहा है। बात समझिए, कोई दिक्कत नहीं। आगे पढ़ते हैं हम लोग। फिर कहता है अतः किसी कार्य को करने में 20 से 60 दिन कम समय लेता है। 20 से 60 दिन कम समय कौन लेता है? ए लेता है। ठीक है, 60 दिन कम समय लेता है। तो बताइए कि क्षमता का उल्टा क्या होता है? समय होता है। समय हम लोग को दिन में दिया गया तो हम लोग दिन ही मान लेते हैं। बात समझिए ना। 60 दिन कम, 60 दिन में दिया गया है कम, तो हम लोग टाइम को भी दिन में मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो क्षमता का उल्टा क्या हो जाएगा? टाइम हो जाएगा। तो इसका 1 हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। इसका 1, इसका 3। बात समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। तो 20 से ए 60 दिन कम लेता है। कितना दिन कम लेता है? 60 दिन। तो देखिए यूनिट में कितना कम ले रहा है? 3 यूनिट से ये घट के कितना आ रहा है? 2 यूनिट में 2 कम ले रहा है, लेकिन ले कितना रहा है दिन में? 60 दिन। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। ये काट दीजिएगा तो 30 दूना 60 होता है ना।
1 यूनिट का मान 30। तो ये दिन है, क्या है, दिन आया तो दिन में गुना कर दीजिए, इसमें 30 से गुना कर दीजिए तो ये 30 दिन हो जाएगा, और इसमें आप 30 से गुना कर दीजिए तो ये 90 दिन हो जाएगा। बात समझ गए, दिन हम लोग निकाल लिए, कोई दिक्कत नहीं। आगे पढ़ते हैं। तो कहता है दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकेंगे। देखिए ये ए कितना दिन में कर रहा है, 30 दिन में, ठीक है, ये 30 दिन लग जाएगा। बी को कितना दिन लग रहा है, 90 दिन। तो टोटल क्या हो जाएगा, एलसीएम टोटल वर्क 90 ही हो जाएगा। इसका 3 का हो जाएगा, इसका 1 का हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आइए समझते हैं। तो टोटल वर्क आपके पास कितना है, 90 है। टोटल वर्क है 90। काम दोनों से करवाना है, इससे भी करवाना है, इससे भी करवाना है, तो 4 से भाग कर दीजिए। तो इसको काटिए तो कितना आ जाएगा, काटिएगा तो हो जाएगा आपका, 2 से काटिए तो हो जाएगा 45, अब टाइम है 2 से भाग कर दीजिए तो 22 दूना 44, 22 सही 1 बटा 2 आपका आंसर हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है, समझिएगा, नोट कीजिए इसको। मिटा दे इसको। आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 क्वेश्चन नंबर 65 हम लोग देखते हैं। कहता है कि ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 2 गुनी है, ठीक है। ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है। ये क्षमता की बात कर रहा है, किसका बात कर रहा है, क्षमता का। तो जानते हैं कि आपको समय क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, तो समय 1 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। बी से 2 घंटा कम समय पूरा करता है ए। यूनिट में कितना घंटा कम ले रहा है, 1 यूनिट, लेकिन 2 घंटा कम लेता है। तो देखिए 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 2 आ गया। तो इसमें समय में भी 2 से गुना कर दीजिए, क्योंकि ये समय निकला है, तो ये हो जाएगा 2 घंटा। घंटा इसलिए मान रहे कि घंटा में दिया है, ये हो जाएगा आपका 4 घंटा, गुने 2 इसमें गुना कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए कहता आगे क्या कहा, आगे कहा कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितने घंटे पूरा करेंगे। दोनों मिल जाएंगे तो ए 2 घंटा में कर रहा है और बी आपको 4 घंटा में कर रहा था। दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 4 ही हो जाएगा, इसका 2 का इसका 1 का, दोनों मिल जाए तो टोटल वर्क आपके पास कितना है, 4 है, और दोनों मिल जाए तो 3 की क्षमता से करेगा। तो कितना हो जाए, भाग कर दीजिए, 3 एक कम 3, 1 सही 1 बटे 3 दिन इसको दोनों को लग जाएंगे। ये आपका क्या जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात समझ गए, 1 सही 1 बटे 3 दिन हो जाएगा, ठीक है, नोट कीजिए इसको। आगे बढ़ते हैं हम लोग, मिटा दें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 66 क्वेश्चन नंबर 66 कहता है एक कार्य को पूरा करने में आतिफ अफनान से 6 दिन कम लेता है, ठीक है। यदि दोनों उस कार्य को 4 दिन में पूरा करते हो तो अफनान अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। देखिए क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। इस क्वेश्चन को हम लोग बाई ऑप्शन ही बना सकते हैं और डिटेल से ही बना सकते हैं, दोनों तरीके आज हम बता देते हैं आप लोग, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को आप लोग बाई ऑप्शन भी बना लीजिएगा, एग्जाम में तो बाई ऑप्शन ही बनाना है, ऐसे डिटेल्स में समझना जरूरी होता है, ठीक है। आइए समझते हैं। कहता है कि एक कार्य को पूरा करने में आतिफ अफनान से 6 दिन कम समय लेता है। कितना दिन कम समय लेता है, 6 दिन। इसमें ऑप्शन दिया गया है, हम लोग बाई ऑप्शन ही बनाएंगे इस क्वेश्चन को। पहले हम लोग क्या लेंगे, बाई ऑप्शन, ठीक है, बाई ऑप्शन क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। कहता है समझिएगा एक बार और, एक कार्य को पूरा करने में आतिफ अफनान से 6 दिन कम लेता है, ठीक है। यदि दोनों उस कार्य को 4 दिन पूरा करता है तो अफनान अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा किए होंगे। अफनान से 6 दिन कम लेता है आतिफ, ठीक है।
पहला ऑप्शन आपके पास 10 है। मान लीजिए कि अफनान अगर 10 दिन लेगा तो आतिफ कितना दिन लेगा बताइए। आतिफ कितना दिन लेगा? अगर ऐसे 6 दिन कम लेगा मतलब आतिफ 4 दिन लेगा। कितना दिन लेगा? 4 दिन। ठीक है, और दोनों मिलकर इस कार्य को 4 दिन में पूरा करते हैं। अगर 4 दिन में दोनों काम पूरा कर देंगे तो यही ऑप्शन हो जाएगा आंसर। लेकिन देख लेते हैं हम लोग, दोनों का एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा? 10 और 4 का 40 हो जाएगा। इसका एफिशिएंसी 4 का, इसका एफिशिएंसी 10 का। टोटल वर्क है कितना? 40 आया, और दोनों मिल जाए तो 14। क्या 4 दिन में काम पूरा हो रहा है? नहीं ना हो रहा है। इसका मतलब है कि आपका ऑप्शन 10 नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन में हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन लेते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है 12। अगर अफनान 12 दिन लेता है, अफनान 12 दिन लेता है तो आतिफ 6 दिन कम लेगा। आतिफ 6 दिन कम लेगा तो आतिफ 6 दिन ना लेगा। बात समझ गए? क्योंकि अफनान से 6 दिन कम आतिफ लेता है। ठीक है, और दोनों मिलकर इस काम को 4 दिन में पूरा कर देता है। आइए समझते हैं। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। इसका एफिशिएंसी 1 का, इसका एफिशिएंसी 2 का। टोटल वर्क है 12, और दोनों मिल जाए तो 2 1 3 से भाग कर दीजिए तो 4 दिन में। 4 दिन में काम ये समाप्त हो रहा है। 4 दिन में समाप्त हो रहा है। इसका मतलब है कि अफनान कितना दिन में काम समाप्त कर देगा? 12 दिन में। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये तो था बाई ऑप्शन। क्या था? बाई ऑप्शन। लेकिन हम लोग इसको डिटेल से कैसे बनाएंगे, आइए वो भी हम लोग समझते हैं। डिटेल से कैसे बनाएंगे? एग्जाम में आप लोग को बाई ऑप्शन ही बनाना है। ऐसे प्रश्न आएंगे तो बाई ऑप्शन ही बनाइएगा। ठीक है, बहुत जल्दी बन जाएगा। आइए हम लोग थोड़ा डिटेल्स भी देख लेते हैं इसका। आइए हम लोग डिटेल से भी देख लेते हैं। कहता है क्वेश्चन कि एक कार्य पूरा करने में आतिफ अफनान से 6 दिन कम समय लेता है। अगर अफनान x दिन लेगा, कितना दिन लेगा? x दिन लेगा, तो आतिफ 6 दिन कम लेता है। आतिफ जो है 6 दिन कम एकरा से, मतलब x - 6 दिन ले लेगा। बात समझ गए? अफनान अगर x दिन लेगा तो आतिफ अफनान से 6 दिन कम लेता है, तो x - 6 दिन लेगा। आइए हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले टोटल वर्क निकालिए। तो टोटल वर्क जानते हैं, दोनों का कॉमन ही हो जाएगा, x × x - 6। इतना तो आप लोग जानते होंगे। और इसका क्षमता निकालिए, x कर जाएगा तो बच जाएगा इसका कितना? x - 6। इसका क्षमता इससे ये कर जाए तो बच जाएगा आपका x। कोई दिक्कत नहीं। आगे पढ़ते हैं। कहता है दोनों मिलकर इस काम को 4 दिन में पूरा कर देते हैं। अब बताइए, दोनों अगर मिल जाए तो इस काम को 4 दिन में पूरा कर देते हैं। तो टोटल वर्क है कितना? टोटल वर्क है आपके पास x × x - 6। ठीक है, इस काम को दोनों मिलकर करता है तो दोनों की एफिशिएंसी अगर लीजिएगा, दोनों को जोड़िएगा तो इसका एफिशिएंसी x - 6 है। ध्यान दीजिएगा, x - 6 प्लस इसका है x, तो क्या हो जाएगा? 2x - 6। दोनों को जब जोड़ेंगे क्षमता को तो कितना हो जाएगा? 2x - 6 हो जाएगा। बात समझ गए? तो 2x - 6 से इसको भाग कर देंगे, भाग करेंगे, इसको मिटा देते हैं। तो काम टोटल 4 दिन में हो जाना है, तो बराबर कितना देंगे हम लोग? 4 दे देंगे, क्योंकि 4 दिन में ही समाप्त काम हो जाना है। कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। तो इसको गुना कर दिए, ये हो जाएगा आपका x² - 6x, और इसको गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा आपका? 8x हो जाएगा और -24 हो जाएगा। 6 × 24। अब देख लीजिए, हम लोग इसको लाते हैं तो x² ये हो जाएगा, ये प्लस में 8x इधर आएगा तो माइनस में, इधर माइनस में है ही तो माइनस क्या हो जाएगा? 14x हो जाएगा। ये प्लस माइनस में 24 इधर आओगे तो प्लस में 24 आ जाएगा, अब बराबर हो जाएगा आपका 0। आप लोग को गुणनखंड आता होगा, जानते हैं ना, गुणनखंड तो आता ही होगा, आप लोग सीखे होंगे। 2 ऐसा संख्या लेना है कि जोड़ने पर 14 आ जाए, गुना करने पर 24 आ जाए। तो देखिए x² -12x ले लेते हैं और -2x अब +24 बराबर 0। दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा आपका? x हो जाएगा।
तो x माइनस 12 बचेगा ना, x माइनस 12 जो आया पहले लिख लीजिए, x माइनस 12। यहाँ पे क्या भरे कि दोनों संतुष्ट हो जाए तो -2 भर दीजिए, तो दोनों क्या हो जाएगा, संतुष्ट हो जाएगा, बराबर में 0। ध्यान दीजिएगा इसके यहाँ से देखिएगा फिर, ठीक है ना, यहाँ से देखिएगा तो ये हो जाएगा आपका कितना, x माइनस 2 और ये हो जाएगा आपका x माइनस 12 बराबर में हो जाएगा 0। दोनों का गुणनखंड 0 के बराबर है तो अलग अलग ले लीजिए, x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। x माइनस 12 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। x का 2 मान आया, कितना मान आया, 2 मान आया। लेकिन ये 2 संभव है, 2 इसीलिए संभव नहीं है कि क्वेश्चन कहा हम लोग तो x क्या माने थे, अफनान माने थे, तो अफनान को 2 दिन लीजिएगा तो फिर 2 में से 6 दिन कैसे घटाइएगा, ये तो गलत हो जाएगा। इसका मतलब 2 तो लेना नहीं है, लेना कितना है, 12। बात समझ गए। अफनान अगर 12 दिन में करता है तो ये कितना दिन में कर देगा, 12 में से 6 दिन में कर देगा, घटा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं ना जी, समझ गए। ये था डिटेल, ऐसे तो बनाना ही नहीं है डिटेल से। आगे बढ़ते हैं हम लोग, मिटा दे इसको। आइए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, कहाँ चलते हैं हम लोग, 67 कहता है 67 में चलते हैं। यहाँ से टाइप चेंज हो गया, क्या हो गया, टाइप चेंज हो गया। ये पुरुष बच्चा वाला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट बताएंगे, अच्छे से आप लोग समझ जाइए, ठीक है ना। आइए 67 नंबर देखते हैं। कहता है कि 5 पुरुष तथा 2 लड़के मिलकर उसका 4 गुना कार्य करते हैं जितना कि 1 पुरुष तथा 1 लड़का मिलकर करते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन, आइए समझते हैं। 5 पुरुष, तो पुरुष को हम लोग क्या मानेंगे, मैन मान लेंगे, ठीक है। 5 पुरुष पर 2 लड़का प्लस 2 लड़का को हम लोग क्या मान लेंगे, बॉय मान लेंगे। 5 पुरुष प्लस 2 बच्चा मिलकर उतना काम कर, उसका 4 गुना काम करता है जितना 1 पुरुष 1 मैन, जितना 1 पुरुष 1 लड़का प्लस 1 बच्चा मिलकर करता है। अब बताइए आप लोग कि ये कहा क्वेश्चन कि 5 पुरुष 2 बच्चा मिलकर उसका 4 गुना, किसका, इसका 4 गुना काम करता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 5 पुरुष 2 बच्चा मिलकर इसका 4 गुना काम करता है, ठीक है, 4 गुना काम करता है लेकिन 4 से गुना हम लोग किस में कर देंगे, इसमें कर देंगे। क्यों, ऐसा क्यों, इसीलिए कि दोनों बैलेंस हो जाए, दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसका 4 गुना काम करता है ये, लेकिन 4 से गुना करेंगे हम लोग इसमें, ताकि दोनों बराबर हो जाए, इक्वल हो जाए, क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। कोई दिक्कत नहीं, समझ गए होंगे बात को। आइए आगे बढ़ते हैं। तो 1 पुरुष तथा 1 लड़का का कार्य क्षमता कितना होगा। 1 पुरुष और 1 लड़का का कार्य क्षमता पूछ रहा है, आइए हम लोग निकालते हैं कितना होगा। तो ये कितना देखिएगा, इसको हो जाएगा 5 पुरुष प्लस 2 बच्चा बराबर, ये हो जाएगा 4 से गुना कीजिए, क्या हो जाएगा, 4 मैन प्लस ये हो जाएगा 4 बच्चा, ठीक है। मैन को इधर ले आइए, तो 5 मैन में से 4 मैन घटाइए तो एक ही मैन तो बचेगा, और बच्चा को उधर ले आइए तो क्या बच जाएगा, 2 बच्चा बच जाएगा, और मैन और बच्चा का रेशियो क्या हो जाएगा, 2:1, ठीक है। इसका मतलब है कि दोनों की एफिशिएंसी का अनुपात क्या हो जाएगा, 2:1। कोई दिक्कत है क्या इसको समझने में, बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, 2:1 इसका आंसर हो जाएगा। ये क्षमता आ गया, क्या आ गया, क्षमता आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नोट कीजिएगा, मिटा दें इसको। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं, 68। क्वेश्चन नंबर 68, ठीक है। आइए, कहता है कि यदि 12 आदमी अथवा 18 औरत एक खेत को 14 दिन में जोत सकते हैं। देखिए 12 आदमी अथवा आ गया 18 औरत, मतलब 12 आदमी भी एक खेत को 14 दिन में जोत सकता है, अथवा 18 औरत भी एक खेत को 14 दिन में जोत सकता है, ठीक है। अथवा का मतलब क्या कि दोनों 14 दिन में काम कर सकता है।
तो 8 आदमी तथा 16 औरत उस खेत को कितने दिन में जोतेंगे? 8 आदमी और 16 औरत मिल जाए तो उस खेत को कितने दिन में जोतेंगे? बहुत ही आसान प्रश्न, आइए हम लोग समझते हैं। आइए, कोई दिक्कत नहीं। कहता है, यहाँ समझिएगा बात को। आइए, कहता है कि 12 आदमी, 12 मैन, ठीक है, 12 मैन अथवा 18 औरत, 18 वोमेन, दोनों जो है, दोनों इस काम को कितना दिन में कर रहा है? 14 दिन में। बात समझिएगा, 12 आदमी भी इस काम को 14 दिन में समाप्त कर देंगे, ठीक है। 18 औरत भी इस काम को 14 दिन में समाप्त कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। समझ रहे ना बात? अथवा का मतलब बराबर कर देना होता है, ठीक है। आगे, तो 8 आदमी तथा 16 औरत उस खेत को कितने दिन में जोतेंगे? आइए हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आदमी का और इसका एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, क्षमता निकाल लेते हैं। निकाल लीजिए, 6 से काटिए तो 6 दूना 12 और 6 3 18। तो मैन और बट्टे वोमेन का क्षमता आ जाएगा 3 और बट्टे 2 का। इसका क्षमता आ गया, क्या आ गया? क्षमता। मैन का क्षमता कितना का? 3 का, और वोमेन का क्षमता 2 का। कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग निकालते हैं टोटल वर्क। टोटल वर्क और किससे करवाना है उससे भाग दे देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो टोटल वर्क कैसे निकालेंगे? टोटल वर्क, देखिए, टोटल वर्क आप तो यहाँ से निकाल लीजिए या तो यहाँ से निकाल लीजिए। 12 आदमी भी 14 दिन में समाप्त कर रहा है, 18 औरत भी 14 दिन में कर रहा है, तो टोटल वर्क दोनों तरफ से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आइए, तो टोटल वर्क यहाँ निकल देखिएगा, 12 आदमी, 12 मैन इस काम को कितना दिन में कर रहा है? 14 दिन में समाप्त कर रहा है। 12 आदमी इस काम को 14 दिन में समाप्त कर देता है। ये आपका क्या हो गया? टोटल वर्क हो गया। और टोटल वर्क में हम लोग भाग कर देंगे, किससे भाग करना है? 8 आदमी और 16 औरत, 8 मैन प्लस 16 वोमेन कितना दिन में समाप्त कर देगा ये कह रहा है। तो भाग कर देंगे तो हम लोग का आ जाएगा। ये आपका टोटल वर्क है, इसे काम करवाना है। तो आइए, 12 है तो 12 लिख दीजिए। मैन का क्षमता कितना का है? 3 का, तो 3 अगुण यहाँ पे कितना है? 14, तो 14 लिख दीजिए। बटा 8, मैन का क्षमता कितना का है? 3 का, तो 3 लिख दीजिए, प्लस 16 वोमेन का क्षमता कितना का है? 2 का, तो 2 लिख दीजिए। कोई दिक्कत है? नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं। आइए, अब गुना कीजिएगा तो 12 कितना हो जाएगा? 12 36, 36 गुने 14 कितना हो जाएगा? 36 गुने 14 गुना कीजिए आप लोग भी, 36 ये हो जाएगा आपका 504। 36 गुने 14 कितना आ जाएगा? 504 आ जाएगा, ठीक है। और ये 24 और 32, 24 और 32 को जोड़िएगा, 16 दूना 32 और 24 को, तो हो जाएगा 54। कितना हो जाएगा? 54। कोई दिक्कत नहीं, ये आपको 9 मरते में कर जाएगा। कितना मरते में कर जाएगा? सॉरी, कितना हो जाएगा? 56 ना होगा, 54 56 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 9 मरते में कर जाएगा, मतलब 9 दिन में काम समाप्त हो जाएंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, बात समझिएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मिटा दें इसको, मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 सेम क्वेश्चन है, बनाइएगा आप लोग। कहता है कि यदि 4 पुरुष 6 लड़के एक काम को 20 दिन में पूरा करते हो, ठीक है, मतलब 4 पुरुष, 4 मैन, ठीक है, और 6 बच्चा इस काम को 20 दिन में पूरा करता है। कहने का मतलब यह हुआ कि 4 मैन भी इस काम को 20 दिन में पूरा कर देगा, 6 बच्चा भी इस काम को 20 दिन में पूरा कर देगा। कहने का अर्थ हुआ, बात समझ गए। तो सबसे पहले हम लोग एफिशिएंसी निकालेंगे। 2 से काट दीजिए, 2 से काट दीजिए, तो मैन और बच्चा का ये हो जाएगा आपका 3, ये हो जाएगा आपका 2 आ जाएगा इधर। तो मैन का क्षमता 3 का, बच्चा का क्षमता 2 का, कोई दिक्कत नहीं। कहता है कि 6 पुरुष और 11 लड़के उसी काम को कितने दिनों पूरा करेंगे। 6 पुरुष और 11 लड़के से काम करवाना है, कितना दिन में पूरा कर देंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग टोटल वर्क निकाल लेते हैं।
क्या निकालेंगे, टोटल वर्क निकाल लेते हैं। देखिए टोटल वर्क हम लोग, ये भी टोटल वर्क है, 4 आदमी भी 20 दिन में काम कर रहा था पूरा, 6 बच्चा भी 20 दिन में पूरा काम कर देगा, टोटल वर्क निकल जाएगा। तो आइए 4 आदमी 20 दिन में टोटल वर्क कर देता है, तो पूरा काम ये हो गया। और हम लोग को भाग किससे करना है, भाग करना है, किससे काम करवाना है, 6 पुरुष और 11 लड़का, 6 पुरुष 6 आदमी प्लस 11 बच्चा से काम करवाना है। ठीक है, आइए तो 4 हो जाएगा। मैन की एफिशिएंसी कितना का है, 3 का, तो 3 गुने 20 है तो 20, 6 गुने, देखिए 6 गुने मैन का कितना है जी 3 एफिशिएंसी प्लस 11 बच्चा कितना है 2। अब गुना कीजिएगा तो हो जाएगा आपका 12 240, और ये हो जाएगा आपका 18 और 22, 18 22 कितना हो जाएगा 40, 18 और 22 40 हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 6 चौक 24, मतलब ये मिलकर 6 दिन में काम कर देगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे हम लोग देखते हैं 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मिटा दे इसको, मिटाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 70 नंबर। कहता है यदि 10 आदमी अथवा 18 लड़के किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, तो 25 आदमी 15 लड़के उस काम को कितना कर सकते हैं। देखिए ये 70 नंबर क्वेश्चन सेम है, थोड़ा डाटा चेंज है सिर्फ, बाकी बात कॉन्सेप्ट वही है, हर कुछ वही है। ठीक है, तो ये 70 नंबर क्वेश्चन आप लोग को बनाना है, 70 नंबर क्वेश्चन आप लोग को बनाना है, प्रयास करना है। सेम क्वेश्चन है, इसमें कुछ चेंज भी नहीं है। ठीक है, तो आज भर हम लोग इतना ही रखते हैं, और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, बच्चे लोगों से सब्सक्राइब करवाइएगा। ठीक है, जय हिंद।